हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नंबर एक्स। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का, जो एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 12 से लिया गया है। चैप्टर है रिलेशंस एंड फंक्शंस। क्वेश्चन है, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी सच दैट ए इज लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो इसके लिए मैं एज्यूम करता हूं कि एक एलिमेंट ए है जो रियल नंबर है। यदि आर रिफ्लेक्सिव है तो ऑर्डर्ड पेयर ए कमा ए इस रिलेशन में होना चाहिए। दिस इंप्लाइज ए मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू ए स्क्वायर। इसको वेरीफाई कर लेते हैं। इस इन इक्वेशन से आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए। तो इसको सिंप्लीफाई करके फैक्टर कर लेते हैं। ये आएगा a इंटू ए माइनस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। वेवी कर्व मेथड को यूज करके आप आसानी से पता कर सकते हैं कि a की किस रियल वैल्यू के लिए ट्रू होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वेवी कर्व मेथड आप यदि ड्रॉ करते हैं तो a की वैल्यू जब क्लोज इंटरवल 0 और 1 में होगी तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निगेटिव होने वाली है। यानी ये एक्सप्रेशन वैलिड कब नहीं है, जब a बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल 0 एंड 1 में। यानी सभी रियल वैल्यूज के लिए ये रिलेशन ट्रू नहीं है। तो इसलिए हम बोलेंगे कि गिवन रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। इसके बाद हम चेक करते हैं कि ये रिलेशन सिमेट्रिक है कि नहीं। इसके लिए यदि आप एज्यूम कर लें कि A और B रिलेशन में है तो सिमेट्रिक होने के लिए ऑर्डर्ड पेयर B, A भी रिलेशन में होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, इफ A इज लेस देन और इक्वल टू B स्क्वायर देन B मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू A स्क्वायर। इसको वेरीफाई करने के लिए हम एक टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं जिसमें A और B की डिफरेंट वैल्यूज लेके इसको चेक करते हैं कि ये ट्रू है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं A को 0 ले रहा हूं और B को भी 0 ले रहा हूं। इस केस में A स्क्वायर 0 होगा, B स्क्वायर भी 0 होगा। तो आप देख सकते हैं कि A इज लेस देन और इक्वल टू B स्क्वायर, ये ट्रू होगा क्योंकि हम ऐसा लिख सकते हैं कि 0 इज लेस देन और इक्वल टू 0 स्क्वायर, क्योंकि इक्वालिटी होल्ड कर रही है। इस केस में तो ये ट्रू है। लेकिन जैसे ही हम A की वैल्यू -1 लेते हैं और B की वैल्यू 2 लेते हैं, आइए देखते हैं क्या होता है। इस केस में A स्क्वायर हो जाएगा 1 और B स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो क्या इस केस में भी A इज लेस देन और इक्वल टू B स्क्वायर है? देखते हैं। A स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 1 और इसको हम कंपेयर कर रहे हैं B स्क्वायर से, लेस देन और इक्वल टू 4। बिल्कुल सही है, ये ओबे कर रहा है। यानी A इज लेस देन और इक्वल टू B स्क्वायर करेक्ट है। दूसरा सिचुएशन चेक करते हैं कि क्या B इज लेस देन और इक्वल टू A स्क्वायर होगा। तो यहां पर देखिए B की वैल्यू है 2 और A स्क्वायर की वैल्यू है 1। यदि आप देखें तो क्या ये लेस देन और इक्वल टू 1 है? नहीं, ये रिलेशन होल्ड नहीं कर रहा है यहां पर। दैट मीन्स ऑर्डर पेयर -1 एंड 2 रिलेशन में है, लेकिन 2 एंड -1 रिलेशन में नहीं है। दिस इंप्लाइज while A is less than or equal to B square is true, B is less than or equal to A square is not true for some real values of A and B. This implies the given relation is not symmetric. इसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव है कि नहीं। रिलेशन ट्रांजिटिव होने के लिए ये मैंडेटरी है कि if A, B in relation and B, C in relation, then A, C must be in the relation. This implies if A is less than or equal to B square and B is less than or equal to C square, then A must be less than or equal to C square होना चाहिए। इसके लिए फिर हम टेबल को यूज करते हैं और कुछ वैल्यूज को रख के चेक करते हैं। यहाँ पर यदि A, B और C को 0 लेते हैं तो ये ट्रू आ रहा है सभी केस के लिए। ये परफेक्टली ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी शो कर रहा है फॉर A, B, C इज इक्वल टू 0 के लिए। फिर जब आप A की वैल्यू 1 लेते हैं, B की वैल्यू 2, C की वैल्यू 3, उस केस में भी ये परफेक्टली फाइन है। लेकिन जैसे ही आप A की वैल्यू 5 लेते हैं,
B की वैल्यू 3 और C की वैल्यू 2, उस केस में A इज लेस देन और इक्वल टू B स्क्वायर ट्रू है, B इज लेस देन और इक्वल टू C स्क्वायर ये भी ट्रू है, लेकिन A इज लेस देन और इक्वल टू C स्क्वायर ये फॉल्स आ रहा है। ठीक है, तो इस केस में हम बोलेंगे कि फॉर 5 3 इन रिलेशन एंड 3 2 इन रिलेशन, 5, 2 not in relation. This implies while A is less than or equal to B square and B is less than or equal to C square are true, A is less than or equal to C square is not true for some real values of A and B. This implies given relation is not transitive. तो जब भी हमें रिलेशन को चेक करना हो कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है कि नहीं, तो हम गिवन सेट में से ही कुछ वैल्यूज चूज करते हैं और फिर चेक करते हैं कि वो सभी वैल्यूज के लिए ट्रू है कि नहीं। यदि हमें कोई भी एक वैल्यू मिल गई उस सेट्स की जिस पर ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव या सिमेट्रिक प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि ये एक्चुअल में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है, जैसा इस केस में हुआ था। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।